कहूँ कि काफ़ी साल पहले आपने कहीं 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया हो और वो 1,000 कुछ साल गुजरने के बाद 40 से 45 करोड़ बन गया हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हुआ है और मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। 2010 में बिटकॉइन की प्राइस $0.08 यानी चंद रुपए थी और आज जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक बिटकॉइन की प्राइस 20 लाख से ज्यादा है। तो क्या हमें भी इसमें पैसे लगाने चाहिए? क्या हमें भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? और पैसे लगाने से पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि बिटकॉइन है क्या और ये किस तर्ज पे काम करता है और इसकी प्राइस एकदम से इतनी कैसे बढ़ गई और इसके पीछे क्या राज है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है वकास अरशद और स्टेप अप लर्निंग में आप सबको खुशामदीद। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिटकॉइन आखिर है क्या। बिटकॉइन एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसको 2008 में संतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने इंट्रोड्यूस करवाया और उस वक्त इसकी वैल्यू जीरो के बराबर थी। ये एक इलेक्ट्रिक कैश है जो कि एक शख्स दूसरे शख्स को डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है, वो भी बगैर किसी बैंक के। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। अगर आप टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं तो आपने डार्क वेब के बारे में जरूर सुना होगा। डार्क वेब में बिटकॉइन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब में जो भी खरीदो फरोख्त की जाती है वो बिटकॉइन के थ्रू ही की जाती है, क्योंकि ये जो हैकर हैं या गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं, ये चीजों की खरीदो फरोख्त बिटकॉइन के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ना तो यूजर के पास होता है और ना ही किसी भी गवर्नमेंट के पास। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। जब भी आप किसी बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपको उसका एक ट्रांजैक्शन कोड देता है। इसी तरह आप जब भी कोई बिटकॉइन बाय करते हैं या सेल करते हैं तो इसकी सारी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन एक बड़े बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरती है। यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क है, ये सेंडर और बायर के बिटकॉइन के एड्रेस को एक लेजर या रिकॉर्ड फाइल में ऐड कर देते हैं। इन सिंपल वर्ड, ये जो लेजर है ये एक तरह का वॉलेट ही है। जिस तरह आपके डिजिटल वॉलेट में पैसों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उस डिजिटल वॉलेट के अंदर ही होता है, इसी तरह इस लेजर या रिकॉर्ड फाइल को आप डिजिटल वॉलेट के कंपेयर कर सकते हैं, जहां आपके बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स एक लेजर फाइल में होती है और ये तमाम लेजर्स फाइल मिलकर एक ब्लॉकचेन बनाते हैं और ये ब्लॉकचेन की सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक पब्लिक की से इनक्रिप्टेड होता है, यानी बिना पब्लिक की के आप इस तक एक्सेस कर ही नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आम अल्फाज में कहो तो अगर आपकी ये पब्लिक की खो गई तो मतलब आपका बिटकॉइन खो गया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सर्च के मुताबिक बिटकॉइन का अब तक 25% हिस्सा लॉस कर चुका है और इतने लॉस के बावजूद इसकी प्राइस दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि हाई डिमांड लो सप्लाई, यानी कि जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है या लोगों में उसका लालच ज्यादा बढ़ता जाता है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उस चीज की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती जाती है। और बिटकॉइन के मामले में भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। मेरा काम था आपको इसकी तमाम इंफॉर्मेशन देना, इसके बारे में आगाह करना, इसके मुतालिक टोटल इंफॉर्मेशन देना, और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि पैसा आपका है और आपका फैसला है। आपने सोचना है कि अपने पैसे को कैसे, कब और कहां इन्वेस्ट करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।